हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर और हम आज करेंगे फर्स्ट टाइम निफ्टी एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले रिकॉर्डिंग करके देखते हैं होता कैसा है क्या होता है। ओके, तो निफ्टी का एनालिसिस हमें हम लाइव आएंगे तो भी इसी समय पे आएंगे, 9-10 बजे शाम को आएंगे। सबका जॉब वगैरह बिजनेस से घर आके खाना खा के थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हो, तब उनको पूरी जानकारी मिले मार्केट में क्या क्या आज हुआ है। ओके, तो सुबह जैसे हमने ग्रुप के ऊपर डाल दिया था कि ये हमारे सपोर्ट्स थे 3। ओके, ये बॉक्स मैंने अभी बनाया लेकिन लाइन पहले से थी। ओके, 22,786, 23,230, 23,800, 23,800, 23,230, 22,786.90। ओके, ये हमारे लेवल्स थे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जोन जो मैं तो कहूँगा मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट्स के ऊपर हम चलते हैं, तो आपको जो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे बड़े 2-4 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जो दिख रहा है, ओके, वैसा ही 5 मिनट में आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि मार्केट छोटे समय के लिए अगर ऊपर जाएगा तो ये जो पॉइंट्स बने हैं, ये पॉइंट्स ये जब तोड़ेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, यानी कि मार्केट ये जब तोड़ेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। ये क्या बन गया हमारे लिए? रेजिस्टेंस। मार्केट ने इसको तोड़ के ऊपर गया था, पर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसको तोड़ के वापस नीचे आया, फिर वापस जाके यहाँ से रिटेस्ट किया और बताया हमें कि ये पहले सपोर्ट बना था कभी, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस है। एक बार, 2 बार और आज तीसरी बार, यानी कि 3 बार मार्केट ने हमें बताया कि वो रेजिस्टेंस है। अब छोटे समय में जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स है, वो तब तक ना ट्रेड करे जब तक ये क्रॉस ऊपर नहीं होता। ओके, ये क्रॉस ऊपर नहीं होता तब तक ट्रेड ना करे। अगर आपको बाइंग का ट्रेड बनाना है, आप बाइंग में जाना चाहते हो, तो तब तक ना जाए जब तक ये ऊपर की तरफ रिटेस्ट करके ना जाए। ओके, अब मान के चलो जिनको सेल का ट्रेड लेना है, सेलिंग में जाना है, वो क्या करे? यहां से जब मार्केट नीचे आएगा तो क्या तुरंत सेल कर दे? नहीं, इसको यहां से नीचे आने दो, रिटेस्ट होने दो, और ये लो टूट जाएगा। ये लो जब टूट जाएगा तब आप सेल में ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूं। अब ये जो हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं, जो कि एक छोटे स्विंग को कैप्चर करने के लिए, जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए, कोई नए स्टॉक्स बाइंग करने हैं, पूरा एक 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए आपको पोजीशंस बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कार्ड दूंगा मैं। ओके, तो आपको सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। हमने सपोर्ट कहां से ढूंढा है? हमने सपोर्ट का ये लिया है 2024 के अप्रैल से, यानी कि पिछले साल से हमने सपोर्ट। देखो यहाँ पे गया, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा शायद। ओके, यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे, यहाँ से गया नीचे, इसको जब तोड़ा तब काफी ऊपर गया, अब वापस यहाँ तक आया है। ओके, अब हो सकता है कि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर एक अप ट्रेंड बनाए, जो कि अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि यहां से वो अप ट्रेंड बनाएगा। ओके, अप ट्रेंड कब तक कंफर्म नहीं होगा? अप ट्रेंड जब तक ये 23,800 का जो लेवल है, 23,800, 23800, ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक कोई भी अप ट्रेंड मार्केट में हम नहीं बोल सकते। अगर मार्केट इसी के अंदर रहता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसको एक बार यहाँ से निकलने दो, फिर जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट हो, कोई स्विंग का ट्रेड हो, तभी अप साइड में करना बेटर रहेगा।
डाउन साइड में हम तब ट्रेड करेंगे जब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा, ओके, यानी कि रिटेस्ट करेगा, तब हम जाके करेंगे सेल का ट्रेड। तब तक के लिए अगर हमें इंडिकेटर्स का देखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को पता होगा 820 क्या है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं 820 के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा एक रूल है, हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको पता होगा, हम कैंडल्स को हटा देते हैं, नहीं देखनी कैंडल्स, बिल्कुल भी नहीं, कैंडल्स का कोई काम नहीं है जब आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जब तक आपको डायरेक्शन ना मिले मार्केट में, तब तक ट्रेड नहीं करना। डायरेक्शन मिलेगा कहां से? डायरेक्शन मिलेगा आपको क्रॉस ओवर से। मैं 8 और 20 ईएमए का यूज करता हूं, और यहां पे देखो, जब से सेल का डायरेक्शन मिला है, सेल का डायरेक्शन कहां से मिला है? यहां से। जब जो व्हाइट लाइन है वो ईएमए 8 है, जो व्हाइट लाइन है वो ईएमए 8 है, और जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये ईएमए 20 है। ये व्हाइट लाइन जो है ना, वो कौन सी है? 8 ईएमए ने क्या किया? 20 ईएमए को क्रॉस कर दिया। 8 ईएमए ने क्या किया? 20 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये क्रॉस हमें क्या बताता है? ये क्रॉस हमें ये बताता है कि अब हमें डायरेक्शन जो है, निफ्टी जो है, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट कहां जाएगा? मार्केट नीचे जाएगा। तो इसके बाद ईएमए नीचे गए, मार्केट भी नीचे ही गया होगा, ओके। तो अब हम देखते हैं, ये हमें बड़े टाइम फ्रेम में कब से बता रहा है कि मेरा डायरेक्शन निगेटिव है, मैं पॉजिटिव नहीं हुआ हूं। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे कि 1 डे का टाइम फ्रेम, ओके। 1 डे का टाइम फ्रेम जो है, यहाँ पे आप देखो, बीच में थोड़ा सा जब महाराष्ट्र का इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की मार्केट सोच रहा था, लेकिन मार्केट वहां पे पॉजिटिव नहीं हो पाया, ओके। उसके बाद मार्केट ने पहले ही, यानी कि इलेक्शन से काफी पहले, इलेक्शन से काफी पहले अगर आप देखोगे, तो यहीं पे जो एरिया था, वहीं पे मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब मार्केट ने क्रॉस करके हमें क्या बताया? निगेटिव ट्रेंड है। यहाँ पे पॉजिटिव होने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बताया कि नहीं भाई, अभी तक मेरा मूड नहीं है का ऊपर जाने का, ओके। मार्केट फिर से एक अच्छे खासे बड़े सपोर्ट के ऊपर आ गया। अब हम कैंडलस्टिक्स ऑन करके देखते हैं। ये कैंडलस्टिक्स ऑन करने के बाद आपको मार्केट का पूरा अंदाजा आकर, जब से क्रॉस हुआ है, मान के चलो आपने यहाँ पे नहीं बेचा, यहाँ पे नहीं बेचा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये ग्रीन वाली कैंडल जो जहां पे हमें क्रॉस कंफर्म होता है, वहां पे अगर आपने बेचा होता तो आप शायद ये पूरा ले पाते, और आपने इसको ये ऊपर क्रॉस होने तक होल्ड किया। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप बताओगे। मान के चलो डेली क्रॉस के ऊपर आप सेल करते हो, तो आप एक काम करो, यहां से 3 आवर्स के ऊपर टाइम फ्रेम लेके चलो, यानी कि आपने सेल किया कब? ये आपने सेल किया इस तारीख को, जो कि है 8 अक्टूबर 9:15 पे। 8 अक्टूबर 9:15, ये जो टाइम फ्रेम है, उसके बाद एक 15-20 मिनट में आपने मान के चलो सेल किया। तो उसके बाद ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, या बोल सकते हो आपकी क्रॉस होने की कोशिश की। ये कंफ्यूजन में हम रुकेंगे नहीं, हमने मान के चलो यहाँ पे छोड़ दिया, हमारा जो भी ट्रेड था हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये कितना पॉइंट्स हो जाता है? ये कितना पॉइंट्स हो जाता है निफ्टी का? यहां से यहां तक पकड़ो, ये हो जाता है 800 पॉइंट निफ्टी का, यानी 3% के आसपास। ऑप्शन में आपको कम से कम मिलेंगे 50%, उससे भी ज्यादा 50% पकड़ के चलते हैं, ओके। 800 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है, ये तो हम देखेंगे डेट्स क्या है, यानी कि एक्सपायरी का हमें अंदाजा हो जाएगा। तो डेट से 8 अक्टूबर से सीधा 8 अक्टूबर, यानी कि 1 महीना पकड़ लो, पूरा 1 महीना पकड़ लो। 1 महीने में मार्केट गिरा है 800 पॉइंट, हमें सिग्नल देके 800 पॉइंट गिर गया मार्केट। अब ये जो 800 पॉइंट मार्केट गिरा है, 800 पॉइंट आपने जैसे ही क्रॉस हुआ, मान के चलो आपने
पुट में काम किया, या तो कोई सीधा फ्यूचर सेल करने वाला है उसने फ्यूचर सेल किया। फ्यूचर जिसने सेल किया उसको तो 800 के 800 पूरे पॉइंट मिल गए। ओके, लेकिन जिसने ऑप्शन सेल किया, मान के चलो उसका डेल्टा है 50-60, जो भी अगर हमारे स्टूडेंट है उनको पता है कि इन द मनी में काम करना है और उस डेल्टा पे काम करना है जिसका डेल्टा 60 to 65 के आसपास हो या तो 70 हो तो बेटर है। तो 60-65 के डेल्टा के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो उसको कितना मिला होगा। चलो लेट्स चेक। अभी ये तो पता होगा बहुत सारे लोगों के डेल्टा होता क्या है नहीं पता है, तो कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वैसे कल हम जाके एसआईपी के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि एसआईपी के रिगार्डिंग हमें एक पूरी वीडियो चाहिए, तो कल इवनिंग में हम ये काम करेंगे कि उस वीडियो को बनाने से अच्छा है कि हम लाइव जाएंगे और लाइव में ही क्लियर करेंगे सारे लोगों के सवालों के जवाब। पहले से मेरे पास कुछ सवाल आ चुके हैं और उसमें भी अगर आपको कोई सवाल है, कुछ नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी लाइव चैट सेक्शन अवेलेबल रहेगा। पिछली बार जब हमने लाइव किया था तो हमें ये पता भी नहीं था कि लाइव चैट ऑन कैसे करना होता है, तो इस बार हमने थोड़ा सा सीख लिया है, वो इम्प्रूवमेंट कर लिया खुद में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर डेल्टा 60-65 होता है और हम ऑप्शन खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा। डेल्टा 65 का मतलब है 100 रुपए का निफ्टी अगर मोमेंटम करेगा तो हमारा ऑप्शन 65 रुपए मोमेंटम करेगा। मान के चलो हमने खरीद लिया 200 रुपए का ऑप्शन, कितने का खरीदा 200 रुपए का, और निफ्टी ने मोमेंटम दिया 800 रुपए का। 800 में से 800 नहीं मिलेंगे, ओनली 65 मिलेंगे। 65 इन द सेंस -35%। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे ऑप्शन में हमें 520 पॉइंट। 500 पकड़ लो। ओके 500 पॉइंट पकड़ लो। 500 पॉइंट आपका जो लॉट साइज है 75, तो करीबन बनता है 35 से 40 हजार। ब्रोकरेज वगैरह हटा दो, मैं एक लॉट की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूं जहां पे आपने 14-15 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, वहां पे आपको गेन मिल रहा है एक ही महीने के अंदर, वो है करीबन 37,000 रुपीज। ओके अब मैं मान के चलता हूं कि पूरा के पूरा मैं भी नहीं ले पाऊंगा, पूरा का पूरा मैं भी नहीं ले पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, मान के चलो 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, या तो 10,000 रुपए इन्वेस्टेड है, या तो 100 रुपए इन्वेस्टेड है, 100 रुपए के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। मेरा अमाउंट अगर 100 रुपए इन्वेस्टेड है, कभी भी ऑप्शन में मुझे 10% का गेन होता है, 10% में प्रॉफिट में चला जाता हूं, तो मैं 5% पे स्टॉप लॉस लगाता हूं। अगर मेरा प्रॉफिट 25% चला जाएगा तो मैं 10-15% पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। वो भी वहां की लेवल्स देखे, वहां पे ये देख के कि कहां से मार्केट रिटर्न हो रहा है, कहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, कहां से रेजिस्टेंस लेके जा रहा है, कुछ लेवल्स बनते हैं, वहां पे भी आपको एक पीओसी निकालना होता है। अब ये पीओसी क्या होता है और पीओसी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आपको जो भी जैसे शार्क टैंक में होता है ना कि एक हाथ वर्ड आता है उसको समझ में नहीं आता बहुत सारे नए लोगों को, ओके, तो उसके बारे में एक वीडियो बना के उसमें ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही आपको अगर पीओसी नहीं समझ में आया होगा, 820 नहीं समझ में आया होगा, या तो मैं जो ये बता रहा हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उसके बारे में मुझे कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। और अगर आपको कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, हम कमेंट करो या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आओ, हम आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना के दे देंगे। तो अगर 65 का डेल्टा है तो हमें 100 रुपए अगर निफ्टी मोमेंटम करेगा तो 65 मिलेगा। ओके, लेकिन क्या ये 65% यानी कि मान के चलो यहाँ पे हमने निकाला कि 500 रुपए हमें मिल रहे हैं, तो क्या 500 के 500 रुपए हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरा अगर 100 रुपए इन्वेस्टेड है उसके ऊपर 10 रुपए बढ़ा तो मैं 2 से 5 रुपए, 2.5 से 5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा देता हूं। ओके, वो कैसे लगाता हूं, उसमें देखा जाएगा पीओसी कहां पे है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मेरा परसेंटेज 50% हो गया तो मैं 25 पे लगाऊंगा, 100 हो गया तो मैं 60 से 65 के आसपास लगाने की सोचूंगा। तो ये वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, उसके लिए पीओसी कैसे निकालना होता है, ये सारी चीजें हम एडवांस जो हमारे कोर्सेस है उसमें सिखाते हैं। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर आप हो तो उसके ऊपर मैसेज करो, या तो आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो चाहिए, लाइव चाहिए, तो उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बता दो।
मैं क्या करूंगा, 500 के 500 तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 200 250 तो आराम से ले लूंगा। 200 250 रुपए भी अगर वहां पे कनेक्ट होता है तो ये है करीबन 150 से 100% के आसपास। 100 रुपए लगाया या तो 200 रुपए लगाया, 200 रुपए पे अगर हमने 100 रुपए मिला लिए, 200 रुपए पे अगर हमने 100 रुपए कमा लिए तो वो भी 50% होगा। एफडी जो है वो करीबन आपको साल भर लेके आपको देगी 7% 8%। कोई भी म्यूचुअल फंड में जाओ, 10 साल का एवरेज निकालो, वो आपको देगा 12-15%। अगर इन 4 सालों का एवरेज निकालोगे तो 17 से 20% के आसपास आएगा। अब ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि ट्रेडिंग करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको बता रहा हूं जिनके पास पहले से पैसे है। जिसके पास कोई सेकेंडरी इनकम सोर्स नहीं है, वो ट्रेडिंग को फर्स्ट इनकम सोर्स बिल्कुल भी ना बनाए। ये गेम है पैसों से पैसा बनाने का, ना कि जीरो से पैसा बनाने का। ओके, जीरो से पैसा बनाने जाओगे तो आपको 3 से 4 साल प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा, और 3 से 4 साल जब एजुकेशन ले रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहीं पे इंटर्न कर लो। हमारे जैसे बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, वैसा भी अगर किसी को करना है, उसके उसके अंदर वो कैपेसिटी है, तो हम हमारे यहाँ पे भी आपको सिखाने के लिए रेडी है। उसके लिए हम कोई आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। जो बंदा 3 साल मेहनत करने के लिए रेडी है, उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाएंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें 3 साल पूरा पढ़ाएंगे। ओके, तो ये 820 का वहां पे डायरेक्शन था, सेलिंग का डायरेक्शन। ओके, अब हम चलते हैं कि बेसिकली मैं ज्यादातर निफ्टी में ट्रेड करता हूं। अब आगे क्या होगा, ये वीक कैसा रहा, ये वीक कैसा रहा, तो थोड़ा सा वीकनेस काफी दिनों से जो दिख रहा है उसको कंटिन्यू किया मार्केट ने। अभी जाके यहाँ पे एक 3 आवर्स के बेसिस के ऊपर एक दोजी कैंडल बनी है, इसको दोजी बोल सकते हो, स्पिनिंग टॉप नहीं बोल सकते। अब दोजी और स्पिनिंग टॉप में क्या फर्क है, कभी हमारी बुक मिले आपको टेक्निकल एनालिसिस बाय नील, तो उसको पढ़ लेना। तो इसके ऊपर क्लोज जब किया, इसके ऊपर जब क्लोज किया, तब से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव कि हाँ भाई साहब, अब मार्केट जो है वो बढ़ सकता है, या तो कोशिश करेगा बढ़ने की। ये मेरा तब भी हुआ था, यानी कि जब ये बना था हैंगिंग मैन, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली थी, तब भी मेरा ये था कि हाँ चलो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं गया। फिर इस लो के आसपास आया, स्टॉप लॉस जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए। अब स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं तो शायद अब ऊपर जाए, क्योंकि लोगों ने एक बार पैसा डाला, लॉस खा लिया, यानी कि प्राइस एक्शन के ऊपर एक बार पैसा डाला, लॉस खा लिया, अब दोबारा नहीं डालेंगे, मार्केट अभी ऊपर जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी तक यानी कि जो इलेक्शन के पीरियड में जो गेन आया था रिजल्ट्स के बाद, उसके बाद कोई गेन नहीं आई। यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉस हुआ था, कब हुआ था, 4 फरवरी 5 फरवरी के आसपास। उसको भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने तुरंत उसको रिवर्स क्रॉस कर दिया, यानी कि मार्केट अभी जा रहा है साइडवेज मोमेंटम में। मार्केट जा रहा है साइडवेज मोमेंटम में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर से मार्केट इस तरीके का एक क्रॉस करके दिखाएगा। अब 2 बार क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस हुआ, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिला होगा, यहाँ पे क्रॉस हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा यहीं पे तुरंत। तो अब मार्केट में क्या सिर्फ ये 820 इंडिकेटर से हमें डायरेक्शन पता चलेगा? नहीं, तो हमें इसके लिए और भी इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन की तरफ से देखिए तो मार्केट काफी अच्छे सपोर्ट पे है। ओके, लेकिन क्या मार्केट कब यहां से रिकवर कर सकता है, इसके लिए हमें कुछ और चीजों का देखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा 820 का क्रॉसओवर हुआ, फेल गया, तो अब हम और क्या देख सकते हैं जिसमें हमें कंफर्मेशन मिले। तो उसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी ये ट्रेडिंग व्यू है और पेड नहीं है, तो पेड ना होने की वजह से इसमें 2 ही इंडिकेटर्स लगते हैं। जो हमारा पेड वाला वर्जन है वो मुझे अभी पता नहीं, बहुत सारे ईमेल्स हो गए, इसमें से किसी के ऊपर मैंने डाल दिया, तो मैं ढूंढ के अगली बार पेड वर्जन में ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। और अगर आपके पास अलायंस व्यू है तो आपको कोई भी ट्रेडिंग व्यू का पेड ये लेने की जरूरत नहीं। ओके, अब हम चलते हैं सुपर ट्रेंड के पास। सुपर ट्रेंड बेसिकली मैं जो यूज करता हूँ,
वो 10 और 25 या 3 पे यूज करता हूँ। बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में जाना है तो आप ढाई यूज करो, और आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए जो कि हर सेटिंग्स में होता है, तब आप 3 का यूज करो। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रीन बना था सुपर ट्रेंड के लिए, मैं थोड़ा सा बाकी सारे जो है वो हाइड कर देता हूँ। ये ऐसे इस तरीके से आता है, सुपर ट्रेंड क्या है, कैसा है, उसका डेफिनेशन क्या है, कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना होगा, तब आप मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। वीडियोस ये यूट्यूब के अदर वीडियोस की तरह नहीं होंगे, ये वीडियोस बनेंगे आपके सवालों से। ओके, आप मुझे सवाल भेजो, उसको मैं एनालाइज करूंगा और फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आपके हर एक सवाल का मैं वहां पे डेडिकेटेडली आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे नॉलेज है, और पर्सनली आपको मैं वो वीडियो भेज दूंगा। और उसके रिगार्डिंग आपके कुछ और डाउट हुए तो हम आगे भी उसके ऊपर आपको गाइडेंस करने के लिए रेडी है। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा ग्रीन हुआ था, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ था, और यहां पे आपको 820 ने भी आपको बाइंग का सिग्नल दे दिया था। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग पीपल्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी मार्केट के कनेक्ट में, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी, और सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ने कर लिया। अब मैं इस वजह से पॉजिटिव हूं क्योंकि मुझे पता है जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो एक दो बार वो लोगों के स्टॉप लॉस करता है। ओके, और फिर वो ऊपर जाता है। जब लोग हार चुके होंगे, पैसे गवा चुके होंगे, लगाने के लिए कुछ नहीं होगा, या तो लगाने का उनके अंदर क्या बोलते हैं उसको, ताकत ही नहीं होगी कि मैं लगाऊं, इसी इसी चीज के ऊपर मैंने लॉस किया है और फिर इसी चीज के ऊपर मैं पैसे लगाऊं। ये माइंडसेट, इसको बोलते हैं फियर। ओके, अब ये जब फियर आएगा लोगों में, ये जब फियर आएगा तभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो वॉरेन बफेट क्या कहता है, बाय दी फियर। ओके, इन्वेस्टर को है वो, ओके, ट्रेडर को नहीं है। लेकिन ठीक है, जब भी लोग फियर में रहेंगे मार्केट नीचे और जा सकता है, और जा सकता है, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड हो गया, 820 ईएमएस हो गए, अब और क्या देख सकते हैं। इसके साथ हमें एक और इंडिकेटर जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को पता होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बारे में एक चीज बताता हूं, एसएम यानी मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और आरएसआई, इनके अलावा आपको एक सिंपल जो ट्रेडर है या तो बहुत एडवांस ट्रेडर है, ओके, उन सभी लोगों को इन तीन इंडिकेटर्स के अलावा, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और आरएसआई, इनके अलावा किसी भी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। चार्ट में बहुत कम चीजें होती है और उसको ही एनालाइज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको देने वाला है इंडिकेटर। तो आपको समझना होगा चार्ट में क्या होता है, प्राइस, वॉल्यूम और वक्त, समय, इन तीन चीजों को ही तो वो कैलकुलेट करेगा। कितने पे खरीदा, कितना खरीदा या बेचा, या कितने समय में खरीदा और बेचा, इन तीन चीजों को वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा। ओके, तो इन तीन चीजों के अलावा आपको कोई भी चीज इंडिकेटर कैलकुलेट करके नहीं दे सकता। तो ये तीन इंडिकेटर आपको काफी हो जाएंगे, कोई भी कितना भी बड़ा एनालिसिस हो इसके लिए ये तीन इंडिकेटर काफी हो जाएंगे। मैं सिर्फ आरएसआई बेस में एक सेटिंग्स करता हूँ। ये देखो यहाँ पे आरएसआई आ गया 14 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम में क्लोज कैलकुलेट करता है, कैंडल का जो क्लोज होता है वो कैलकुलेट करता है। उसके सेटिंग में गए, आरएसआई बेस्ड एमए, इसको हमने हटा दिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेटिंग्स है 70, हम इसको ऐसा ही रखेंगे, 50 इसको भी ऐसा रखेंगे, सिर्फ कलर चेंजेस हमें करने हैं। ओके, वो मेरे हिसाब से मैं करता हूं, आपको अगर लगता है तो करो, बंद नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेरे हिसाब से मेरे लिए जब भी आरएसआई 30 के पास होगा वो मेरे लिए बाइंग सिग्नल है। यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सिग्नल कब आया था 820 का, यहां पे। ओके, मुझे 820 का सिग्नल कहां पे आया था बाइंग का, यहां पे। सुपर ट्रेंड का कहां पे आया था, यहीं पे। लेकिन क्या मुझे आरएसआई ने बताया कि ये बाय है, नहीं। आरएसआई तब 50 के ऊपर, मैं 50 को थोड़ा सा व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूं,
ताकि वो अच्छे से दिखे। ओके, तो हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, 820 से बाय था। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, सुपर ट्रेंड से बाय था। लेकिन तीसरी कंडीशन जो कि सप्लाई और डिमांड बताएगी, तो वो बता रही थी कि नहीं भाई, नहीं अभी रुक, मैं यहां पे आऊंगा 30 के पास, और 30 के पास 30 टू 40, 30 टू 40 के बीच में मैं हमेशा, ये जो अभी व्हाइट लाइन है वो 50 पे, मैं इसको 40 में करता हूं। ओके, अब जब भी ये 30 और 40 के बीच में हो और फिर आपको 820 ईएमए पे बाय पे दे और आपको सुपर ट्रेंड भी बाय पे दे, तब आप जाके आराम से खरीद दो, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ओके, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये स्ट्रेटजी करीबन 80 से 90% फिक्स रिटर्न देती है। ओके, 80 से 90%, 10-20% ये भी गलत होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं आरएसआई को समझते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, सुपर ट्रेंड, आरएसआई और ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी क्या है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो अभी तक मुझे कोई बाइंग का सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा एज पर इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड ग्रीन है। ओके, सुपर ट्रेंड को देखो, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका, अब भी रेड हुआ है, आज 1-2 दिन में ये रेड हुआ है। अब ये मुझे सुपर ट्रेंड ग्रीन में चाहिए। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए 8 और 20, ये दोनों क्रॉस ऊपर की तरफ होने चाहिए, यानी कि जो व्हाइट लाइन है ना, जो व्हाइट ईएमए यानी कि 8 ईएमए, इसने ये ग्रीन वाला यानी कि 20 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे क्रॉस हुआ था, ऐसा ही क्रॉस मुझे चाहिए। ओके, ऐसा ही क्रॉस जब होगा तब मैं बाय का सिग्नल मानूंगा। 820 क्रॉस, फिर उसके बाद क्या, सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए और हमारा आरएसआई 40 टू 30 के बीच में होना चाहिए। 30 के नीचे भी रहेगा, 40 के नीचे रहेगा काफी है। ओके, तो वो अगर है तो मैं वहां पे बाय करने की कोशिश करूंगा, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा बनता है। ये सारी चीजें किसके लिए चल रही है, लॉस कम करने के लिए। ये सारी चीजें किसके लिए देखना है, लॉस कम, हम गलत जगह पे ना खरीदे बस। ओके, हम गलत जगह पे ना खरीदे। टीसीएस बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गिर नहीं सकता। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकती। तो ये स्टॉक्स गिरेंगे। ओके, लेकिन गिरने के बाद सही समय पे खरीदना, ये हमारा काम है, और ये इंडिकेटर्स आपको वहां पे हेल्प करेंगे। ओके, तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि एसआईपी अगर करनी है किसी को, 500 रुपए से हो, 1000 रुपए से हो, एसआईपी अगर करनी है, तो एसआईपी के कितने टाइप्स होते हैं, एसआईपी कैसे कैसे की जाती है, हमारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। और कल के लाइव में आप जरूर आइए, हम आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। और उसके बाद मैं और इसी तरह के एनालिसिस, नई नई स्ट्रेटजीज और प्राइस एक्शन के बारे में वीडियोस डालता रहूंगा। तो अभी ये मुझे लर्न कर, क्या बोलते हैं उसको, रट्टा मारना पड़ेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वेलकम टू शेयर बाजार संहिता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डन फॉर द डे।